हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शन के बारे में। कल हम लोगों ने देखा था पाइथन बेसिक वेरिएबल्स, और हम लोगों ने बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, भले वो इंटीजर हो, भले वो स्ट्रिंग हो, या फिर बूलियन वेरिएबल हो, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो। तो आज के इस सीरीज लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके लिए कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं आपके डैशबोर्ड को, क्योंकि डैशबोर्ड जो है वो आपका रिलीज हो चुका है। तो अगर आप जाओगे pwskills.com के ऊपर और यहां पर देखोगे कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर, तो आपको दिख जाएगा पाइथन फाउंडेशन, ये वाला लेक्चर, राइट। तो जो भी आपके लर्निंग मटेरियल हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, क्विजेस हैं, ये सारे के सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इस डैशबोर्ड के अंदर। और जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर सिलेबस अपडेट होते रहेगा, और इसके अंदर जो है आपके बेसिकली वीडियो लेक्चर्स जो हैं या फिर जो असाइनमेंट्स है, क्विजेस हैं, वो सारे अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर जाकर इनरोल कर लेते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट और ये इनरोल आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स कम्युनिटी के लिए है तो कुछ भी आपको पे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है एक्चुअली में, जस्ट आपको इनरोल करना है। अब जैसे ही आप यहां पर इनरोल कर लेते हो वैसे ही आप आ जाओगे कहां पर, डैशबोर्ड के अंदर। और ये है आपका लर्निंग डैशबोर्ड, जहां पर आप रिसोर्स भी देख सकते हो। तो लेट्स सपोज कि अगर मैंने कोड फाइल कुछ पढ़ाया है या फिर मैंने कुछ भी कोड करवाया है आप लोगों को, तो यहां से आप कोड डाउनलोड कर सकते हो। ये सेम लिंक अवेलेबल है आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शंस में, ठीक है। अगर आपको कुछ पर्सनलाइज नोट्स लेने हैं तो आप नोट्स भी ले सकते हो। अगर आपको डाउट है तो यहां पर आप पूछिए और आपके बैच के बाकी सारे लोग जो है वो उस डाउट को रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप फीडबैक भी यहां पर दे सकते हो। उसके अलावा यहां पर क्विजेस एंड असाइनमेंट्स जो है वो भी आप सभी के लिए अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब फुल स्केल आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहां पर, फुल स्केल प्रिपरेशन कर सकते हो यहां पर। और विथ ईच एंड एवरी लेक्चर जहां पर भी रिक्वायर्ड होगा असाइनमेंट, जहां पर भी रिक्वायर्ड होगा क्विजेस, वो सारे के सारे आपको इस डैशबोर्ड के अंदर ही अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, राइट, तो डिस्कॉर्ड काफी अच्छा कम्युनिटी हम लोग का बनाया हुआ है पीडब्ल्यू स्किल्स का, ठीक है। तो वहां पर आप जाके कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो और कुछ ऐसा दिखता है आपका डिस्कॉर्ड, ठीक है, जहां पर आप ज्वाइन करोगे और आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आप डिस्कशन कर सकते हो, आप बेसिकली नेटवर्किंग कर सकते हो यहां पर इनसाइड अ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का लिंक कहां पर मिल जाएगा, तो ये वाला जो लास्ट वाला जो आइकन आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ना मार्क भी कर देता हूं, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो लिंक है ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली आपका डिस्कॉर्ड का लिंक है। तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वैसे ही आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइनिंग साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। साइन इन करो, उसके बाद आप ज्वाइन कर लो एंड देन आप बात कर सकते हो, आप डिस्कशन कर सकते हो। तो बेसिकली इट्स फॉर कम्युनिटी बाई कम्युनिटी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यहां पर चलता है, जहां पर सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसके अलावा बाकी सोशल हैंडल्स जो है वो भी यहां पर दिया हुआ है इन अ सेम प्लेसेस, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का लेक्चर 1 था तो वो वहां पर अवेलेबल है। जो कल वाला लेक्चर था वेरिएबल वाला, ठीक है, वो भी लेक्चर्स यहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। और जो ये लेक्चर हो रहा है तो ये भी लेक्चर्स आपको यहां पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो जो भी इस सीरीज में लेक्चर्स होंगे, उसके रिसोर्सेस होंगे, सब कुछ आपको इस डैशबोर्ड के थ्रू ही मिल जाएगा, कहीं और नहीं जाना है आप लोगों को। उसके अलावा एट द एंड ऑफ दिस इंटायर लेक्चर आपका सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा, ठीक है। और आप अपना स्कोर एनालिटिक्स वगैरह भी यहां पर देख सकते हो। तो जैसे जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करोगे, आप क्विजेस जो है वो अटेम्प्ट करोगे, तो यहां पर आपको असाइनमेंट मार्क्स वगैरह वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने असाइनमेंट और क्विजेस जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया है अभी तक अपने डैशबोर्ड के अंदर से, इसीलिए मुझे यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके और उसके बाद फिर आप अपना सर्टिफिकेट भी यहां से जनरेट कर सकते हो। तो सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट भी आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है, क्विजेस भी आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है, यहां पर रिसोर्सेज भी इस डैशबोर्ड के अंदर ही अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया हम लोग सभी का, राइट। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो अब लॉन्च करते हैं जाके लैब, जुपिटर लैब, राइट। और जुपिटर लैब लॉन्च करने के बाद स्टार्ट करते हैं
पाइथन स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं स्ट्रिंग का, कि स्ट्रिंग एक्चुअली में होता क्या है और कैसे हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं। और थोड़ा सा ना इसमें जाके मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं। सो यहां पर हो जाएगा पाइथन string स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, ये रेशियो अच्छा है, विजुअल होगा सबको। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली इन सारे के सारे लेक्चर्स को। तो स्ट्रिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बेसिकली स्ट्रिंग पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको स्ट्रिंग बनाना है तो आप क्या करोगे, या तो आप सिंगल कोट्स यूज करोगे या फिर डबल कोट्स यूज करोगे। तो बाय यूजिंग अ सिंगल कोट्स, बाय यूजिंग अ डबल कोट्स आप स्ट्रिंग बना सकते हो। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपल कोट्स भी आप यूज कर सकते हो, बट अभी के लिए सिंगल कोट एंड डबल कोट्स इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं SUDH करके, तो स्ट्रिंग जो है ये मेरा बन गया। ओके, स्ट्रिंग मेरा बन गया। अब यहां पर जाके अगर मैं इसके टाइप को चेक करता हूं कि ये वेरिएबल जो मैंने बनाया था s, और उसके अंदर जो मैंने डेटा स्टोर किया था SUDH करके एज ए स्ट्रिंग, तो उसका टाइप क्या है। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन जो है वो समझ जाता है कि अच्छा टाइप जो है उसका str है। अब मैं एक और वेरिएबल यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, और यहां पर लिख लूंगा कि दिस इज माई स्ट्रिंग इनबिल्ट क्लास। ठीक है, तो यहां पर डबल कोट्स के अंदर क्या किया मैंने, डबल कोट्स के अंदर ये पूरे के पूरे डेटा को रख दिया मैंने। ठीक है, अब ये भी अगर आप चेक करोगे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ S1, तो आपको दिखेगा कि टाइप ऑफ S1 जो है ये भी आपका स्ट्रिंग है। अब देखो, आपने S1 बनाया, आपने S बनाया, तो बेसिकली ये सब सारे वेरिएबल्स हैं, और कल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। अब यहां पर बात यह है कि स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपने कुछ भी डेटा स्टोर कर लिया। अब पाइथन बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग के लिए, स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रिंग। तो इस तरह के जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे या जितने भी डेटा टाइप्स होंगे, उन सभी के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन तो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम ही फंक्शन अवेलेबल है, अलग अलग तरीके से अलग अलग फंक्शन अवेलेबल है, डिपेंड्स अपॉन द यूजेबिलिटी। अब मुझे अगर देखना है कि यार कौन कौन सा फंक्शन जो है वो अवेलेबल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस S1 स्ट्रिंग, तो कैसे हम लोग देखेंगे यहां पर। तो कुछ नहीं करना है, S1 उसके बाद फिर डॉट डालना है यहां पर, एंड प्रेस आपको टैब कर देना है। तो जैसे ही आप प्रेस टैब करोगे तो डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम और डिपेंड्स अपॉन लाइक स्पीड और कितना फास्ट आपका सिस्टम है, तो वो यहां पर आपको पॉपअप करके दिखा देगा कि अच्छा इतने सारे फंक्शंस जो है यहां पर अवेलेबल हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रिंग। अपने आप ही यहां पर पॉपअप होना शुरू हो जाएगा। उसके पहले एक बार एक काम करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि एलियन क्या होता है। तो एलियन क्या है, एलियन एक और फंक्शन है, ठीक है, जो कि आपको बताएगा लेंथ ऑफ द इंटायर स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग आपने बनाया, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो आपको बताएगा कौन, एलियन फंक्शन बताएगा। तो लेट्स सपोज कि अगर मुझे जानना है कि अच्छा लेंथ ऑफ S क्या है, तो लेंथ ऑफ S क्या है, 4 है। S था क्या बाय डिफॉल्ट, तो SUDH, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये, तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है 1 2 3 4। तो इसने मुझे बता दिया कि ठीक है ये 4 स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कैरेक्टर्स और 4 स्पेसेस बेसिकली इट इज ट्राइंग टू टेक। ठीक है, अब उसके बाद फिर एलियन हम करते हैं यहां पर, और उसके बाद फिर यहां डाल देते हैं S1 करके। ठीक है, S1 करके, S1 मेरा एक और वेरिएबल है। तो यहां पर जो ये S1 है, इसके अंदर जो डेटा अवेलेबल है ये टोटल कितने लेंथ ले रहा है, ठीक है, और कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग, तो 31 नंबर ऑफ स्पेसेस जो है ये ऑक्यूपाई कर रहा है यहां पर, इंक्लूडिंग कैरेक्टर्स एंड अ स्पेस। तो स्पेस भी ये काउंट करता है। अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपको मिलेगा कि अच्छा स्पेस वगैरह सब कुछ मिला के यहां से यहां तक जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है, यहां पर जो कोड्स है उसको कंसीडर नहीं करता है वो लेंथ में। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये आपको जो है लेंथ बताता है इंक्लूडिंग अ स्पेस। ओके, ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है यहां पर हो गया। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे यार इसको यूज कहां पर करेंगे, तो चलो यूजेबिलिटी बता देता हूं आपको कि यूज इसका कहां कहां होगा। तो लेट्स सपोज कि मैं एक पूरा का पूरा बुक के PDF को रीड कर रहा हूं, या फिर मैं वर्ड फाइल को रीड कर रहा हूं, और किसी ने आपको अगर बोला कि अच्छा कितने नंबर ऑफ लाइक वर्ड्स में ये पूरा का पूरा PDF लिखा गया है। आप देखते होगे ना, जब भी आप ट्वीट करते हो या फिर जब भी कुछ मैसेज लिखते हो, तो कहीं ना कहीं जो होता है वो लेंथ लिमिट होता है कि आप इससे ज्यादा नंबर्स ऑफ
कैरेक्टर्स और नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको कुछ कंडीशन लिखना है कि नहीं इससे ज्यादा लेंथ के कैरेक्टर्स को इनपुट नहीं लिया जाए या इतने ज्यादा स्पेस जो है अलोकेट आपको नहीं होगा, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई टू यूज अ लेंथ फंक्शन। तो अगेन एक और फंक्शन हो गया आपके पास टाइप के अलावा। तो टाइप एक फंक्शन है इनबिल्ट, उसके बाद फिर लेंथ जो है एक इनबिल्ट फंक्शन है। चलिए अब स्पेसिफिक टू स्ट्रिंग जो है उस फंक्शन को अब हम लोग देखते हैं। तो यहां पर जैसे ही आप एस करोगे, ठीक है, जैसे ही आप एस करोगे और एस करके मैंने एक फंक्शन लिख दिया यहां पर FIND फाइंड। तो फाइंड क्या है, फाइंड भी आपका इनबिल्ट फंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप सिंपल सा स्ट्रिंग को कॉल करो डॉट एंड उसके बाद फिर अगर आप प्रेस टैब करोगे तो वो अपने आप ही, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द सिस्टम, तो अपने आप ही वो क्या करेगा, वो पॉपअप कर देगा पूरे के पूरे फंक्शन को, जितने भी फंक्शंस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल हैं, जो मैंने आपको कल भी दिखाया था। ठीक है, तो यहां पर हमने किया फाइंड। अब फाइंड के बाद हम क्या करेंगे, तो फाइंड के बाद अगर हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि अच्छा फाइंड एस यहां पर, तो ये क्या कर दिया, ये यहां पर 0 दे दिया। तो बेसिकली ये फाइंड कर क्या रहा है, ठीक है, अगर हम मुझे जानना है कि स्ट्रिंग डॉट फाइंड और उसके बाद हमने एस कर दिया तो ये कर क्या रहा है। अब तो देखो यहां पर एस के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है, अगर आप एस यहां पर प्रिंट करोगे तो एस के अंदर वैल्यू कौन सा स्टोर्ड है, SUDH स्टोर्ड है। ठीक है, अब हमने बोला कि एक काम करो, फाइंड करो बेसिकली एस को इस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, फाइंड करो एस को इस स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या होगा, इसने मुझे रिटर्न कर दिया 0। अब ये 0 क्यों रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो यहां पर जब भी आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल कि हमने क्रिएट किया SUDH यहां पर, तो जब भी आप यहां पर SUDH क्रिएट करते हो, ठीक है, तो इंटरनली सिस्टम क्या करेगा, इंटरनली सिस्टम इसको नंबरिंग दे देगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है बेसिकली 0 से, तो 0 1 2 3, तो 0 1 2 3, ठीक है, इसको इसने इंडेक्स दे दिया, तो ये इसको बोलते हैं बेसिकली फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और इवन इन अ रिवर्स इसको इंडेक्सिंग मिल जाता है, तो वो स्टार्ट होता है बेसिकली -1 -2 -3 एंड -4, तो -1 से वो स्टार्ट होता है इन अ रिवर्स ऑर्डर। तो कोई भी आप स्ट्रिंग बना रहे हो तो उस केस में ऑटोमेटिकली सिस्टम इंटरनली असाइन कर देगा इंडेक्सेस को इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी आपने यहां पर फाइंड कॉल किया, ठीक है, जब भी आप सर्च कर रहे हैं, बेसिकली आप सोच रहे हैं कि यार जो एस है इसको हम लोग लाइक फाइंड करें, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली जाएगा देखेगा स्ट्रिंग के अंदर कि अच्छा ये वाला एस जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर एस अवेलेबल है तो वो क्या रिटर्न करेगा, तो जो फॉरवर्ड इंडेक्सेस हैं वो आपको रिटर्न कर देगा। तो एस का इंडेक्स जो है मतलब एक्स एस जो है वो कौन से पोजीशन पर अवेलेबल है, तो एस जो है 0th पोजीशन पर अवेलेबल है, तो यहां मुझे रिटर्न मिल गया क्या, यहां पर मुझे रिटर्न मिल गया 0। ठीक है, यहां पर मुझे रिटर्न मिल गया 0, बहुत ही सिंपल सा चीज है। तो ये रिटर्न कर रहा है बेसिकली आपके इंडेक्सेस को। अब इसको भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि पाइथन इतना अच्छा ब्यूटीफुली डिजाइन लाइब्रेरी है कि कुछ भी चीज आपको याद नहीं रखने होते हैं। तो लेट्स सपोज कि मुझे पता नहीं है कि फाइंड करता क्या है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा शिफ्ट एंड टैब प्रेस, शिफ्ट एंड टैब, ठीक है, शिफ्ट एंड टैब, अगेन आई एम रिपीटिंग, शिफ्ट एंड टैब आप प्रेस करोगे तो ब्रैकेट के अंदर जाके, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जाके आप जैसे ही शिफ्ट एंड टैब प्रेस करते हो तो क्या आ जाता है, तो जो भी ये फंक्शन है उसका डॉक स्ट्रिंग आ जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसका जो भी डिफिनीशन है, ठीक है, जो भी डिफिनीशन है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है हम लोगों को कि रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्सेस इन एस वेयर सब स्ट्रिंग सब इज फाउंड। तो जो भी हम यहां पर सर्च कर रहे हैं उसका सबसे जो लोएस्ट इंडेक्सेस होगा वो हमको ये रिटर्न करता है। अब ये लोएस्ट इंडेक्सेस का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर उसको समझने से पहले एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, कैपिटल एस लिख देंगे। पहले तो हमने लिखा था स्मॉल एस, ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहां पर कैपिटल एस एंड देन एग्जीक्यूट कर दिया। तो कैपिटल एस अवेलेबल है क्या मेरे स्ट्रिंग के अंदर, नहीं। और कल मैंने आपको बताया था कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, तो केस सेंसिटिव मतलब जो अपर केस होगा उसको पाइथन अलग तरीके से इंटरप्रीट करेगा और जो लोअर केस होगा उसको पाइथन अलग तरीके से इंटरप्रीट करेगा। तो यहां पर अगर आपने कैपिटल एस लिख दिया तो कैपिटल एस तो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, कैपिटल एस तो इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर कैपिटल एस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में, या कुछ भी अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, जो चीज भी अवेलेबल नहीं है और आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में बाय डिफॉल्ट वो -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो -1 का मतलब ये नहीं कि रिवर्स इंडेक्सेस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, -1 बाय डिफॉल्ट वो यहां पर रिटर्न कर देगा अगर कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है तो यहां पर डिफिनेशन में भी आपको दिखेगा कि रिटर्न -1 ऑन फेलियर। ठीक है, तो जब भी ये फेल होगा, मतलब जब भी वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा जो आप सर्च कर रहे हो, तो इस केस में क्या रिटर्न हो जाएगा, मेरे पास -1 रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए, ये तो मेरा काम यहां से हो गया। अब एक और स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट्स सपोज कि S2। ठीक है, S2 बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं PWSKILLS। ठीक है, PW स्किल्स इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब यहां पर हम लोग डालेंगे S2.find फाइंड। ठीक है, find फाइंड, और यहां पर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे L को, कि L अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो मुझे बता दो कि कहां पर अवेलेबल है, किस इंडेक्सेस के ऊपर अवेलेबल है। तो एग्जीक्यूट कर दिए इसको, तो ये बता रहा है कि जो L है वो 5th इंडेक्सेस पर अवेलेबल है। अब देखो, थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे पास तो L 2 बार है यहां पर, राइट। L जो है वो 2 बार अपीयर हो रहा है, बट यहां पर मुझे इंडेक्सेस तो एक ही मिल रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोएस्ट इंडेक्सेस इस केस में। तो देखो, यहां पर हम लोग ना क्या करते हैं कि लिख लेते हैं PW स्किल्स को। तो PWSKILLS। ठीक है, अब इसको इंडेक्सिंग दे देते हैं। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 6 एंड 7 ये हो गया मेरा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ये असाइन कर देगा। अब बोलो या ना बोलो फर्क नहीं पड़ता है उससे, ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा, इस चीजों को असाइन कर देगा। अब जब हम लोग यहां पर कर रहे हैं S2.find और L को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टार्ट करेगा सर्च करना। अच्छा, यहां पर है, 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 यहां पर है। अच्छा, यहां पर मैच हो गया जो हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट मैच होगा, जो भी फर्स्ट मैच होगा, मतलब दो लोएस्ट इंडेक्सेस पर जो भी चीज उसको मिल जाएगा, वो क्या करेगा, उसी के इंडेक्सेस को रिटर्न कर देगा। सेकंड वाला वो देखेगा भी नहीं। ठीक है, उसको मिल गया। ठीक है, अगर नहीं मिला तब वो लास्ट तक जाएगा और सर्च करेगा और फाइंड करेगा उसको। अगर वो मिल गया तो सिंपल सा वो लोएस्ट इंडेक्सेस जो है उसको रिटर्न कर देगा और बोलेगा मेरा काम तो हो गया। ठीक है, मेरा काम तो हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका सेम कैरेक्टर जो है वो मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल है तो वो मल्टीपल इंडेक्सेस आपको लाके देगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करेगा, वो सिंपली जो लोएस्ट इंडेक्सेस होगा, मतलब जो पहला बार उसको मिलेगा, सिंपल उसको निकालेगा, उसका इंडेक्स को फाइंड आउट करेगा एंड देन उसके इंडेक्सेस को आपको रिटर्न कर देगा। तो देखो यहां पर 5 आ गया, तो 5 क्या है, 5 आ गया यहां पर, ये वाला इंडेक्सेस है 5, राइट। तो ये सेम इंडेक्सेस जो है ये आपको यहां पर निकल के आ गया। तो इस तरह से स्ट्रिंग फाइंड वाला जो फंक्शन है वो काम करता है। अगर अब आप डिफिनीशन को पढ़ोगे, ठीक है, कि रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्सेस इन स्ट्रिंग, राइट, लोएस्ट इंडेक्सेस, तो समझ में आ गया आपको कि लोएस्ट इंडेक्सेस का मतलब क्या है। अगर फेलियर केस होगा तब क्या होगा, तब तो वो बाय डिफॉल्ट -1 रिटर्न कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कैरेक्टर यहां पर फाइंड कर सकते हो। मैं यहां क्या करूंगा कि S2 डॉट यहां पर मैं कर दूंगा फाइंड, और उसके बाद फिर लिख दूंगा कि एक काम करो, इसके जो है उसको फाइंड करो। तो इसके कहां पर अवेलेबल है, तो S एंड K, राइट। अब PW स्किल्स के अंदर आप देखो, PW स्किल्स के अंदर जब आप देखोगे तो मेरे पास S है, मेरे पास यहां पर K अवेलेबल है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जो लोएस्ट इंडेक्स है वो क्या है, 2 है, तो वो 2 रिटर्न कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सा चीज हो गया। जहां भी आपको समझ में ना आए उसको लिख लीजिए और लिख के पहले इंडेक्सेस लगा दीजिए, और देन आपको रिजल्ट जो है वो बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये रिजल्ट जो है मेरे पास क्यों आ रहा है आखिरकार। ओके, चलिए, तो ये भी मेरा प्रॉब्लम जो है सॉर्टेड हो गया। ओके, तो फाइंड जो है एक फंक्शंस, वो हमको समझ में यहां पर आ गया। अब फाइंड के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड के बाद और भी सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट यहां पर एक काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, काउंट फंक्शन जो है, काउंट फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो काउंट फंक्शन हम लोग यूज कर लेते हैं। अब काउंट में हम लोग डालते हैं यहां पर कि L जो है कितने बार अपीयर हो रहा है। तो L कितने बार अपीयर हो रहा है बेसिकली इस स्ट्रिंग के अंदर, S2 के अंदर,
S2 मेरा क्या है, S2 मेरा PW स्किल्स है, राइट, S2 मेरा PW स्किल्स है। अब S2 के अंदर L कितने बार अपीयर हो रहा है, तो L बेसिकली मेरा 2 बार अपीयर हो रहा है S2 के अंदर। तो मेरे को मिल गया कि अच्छा 2 बार अपीयर हो रहा है। तो काउंट क्या करता है कि काउंट हमेशा काउंट करता है नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग दैट यू हैव गिवन, और जितने बार भी वो अपीयर हुआ है वो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो काउंट के डिफिनेशन को आप देखोगे, डिफिनेशन कैसे देखेंगे हम लोग, शिफ्ट एंड टैब। तो इवन आपको गूगल सर्च भी नहीं करना है, आपको गूगल के पास भी नहीं जाना है, पाइथन के अंदर ही सारे फंक्शंस के डॉक स्ट्रिंग इतने अच्छे से बनाए हुए हैं कि आपको कुछ भी ना तो याद रखना है ना ही गूगल करना है, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर क्या बोल रहा है ये काउंट फंक्शन का डिफिनेशन कि रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग अकरेंसेस ऑफ सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो भी यूनिक अकरेंसेस होंगे उसको आपको रिटर्न कर देगा। बहुत ही सिंपल सा चीज है। ठीक है, अब यहां पर हम s2 डॉट काउंट हमने लिखा, अब लिखते हैं s2 डॉट काउंट यहां पर, और उसके बाद फाइंड करते हैं कि z कितने बार अपीयर हुआ है। ठीक है, z कितने बार अपीयर हुआ है। अब इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो z मेरा कितने बार आया PW स्किल्स के अंदर, मतलब S2 के अंदर, S2 क्या है, PW स्किल्स है। ठीक है, अब PW स्किल्स के अंदर z कितने बार अपीयर हो रहा है, तो बेसिकली 0 बार अपीयर हो रहा है। ठीक है, काउंट क्या है उसका, तो काउंट बेसिकली 0 है। एंड अगेन फंक्शन को इस तरह से बनाया गया है पाइथन के अंदर कि जस्ट लाइक अ लिटरेचर। ठीक है, जस्ट लाइक अ लिटरेचर, मतलब फाइंड का मतलब बाय डिफॉल्ट आप जानते हो फाइंड का मतलब होता क्या है, काउंट का मतलब बाय डिफॉल्ट ही आप जानते हो काउंट का मतलब होता क्या है। तो जस्ट लाइक अ लिटरेचर सारे के सारे फंक्शंस के नाम दिए हुए हैं जिससे आपको याद रखने में भी तकलीफ बिल्कुल ना हो। ठीक है, ओके, चलिए तो ये हो गया मेरे पास। उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि यहां पर मेरे पास S2 अवेलेबल है, PW स्किल्स जो है वो अवेलेबल है। अब एक और फंक्शन है मेरे पास S2 डॉट, हम लोग यहां पर कर देंगे अपर। ठीक है, अपर क्या करेगा, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं अभी लोअर केस में थे, ठीक है, सारे के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो S2 डॉट अपर हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास लाइक कुछ लोअर में कन्वर्ट करना है तो लोअर करके भी फंक्शन अवेलेबल है, तो अपर में कन्वर्ट हम कर रहे हैं यहां पर इजीली। उसके बाद फिर S2 एक और बना लेते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि S2 के अंदर तो मेरे पास कुछ अपर केस में है ही नहीं जिसको लोअर कर सके, तो यहां पर हम कर देते हैं S3 करके। ठीक है, S3, और यहां पर हम लिख देते हैं लेट्स सपोज कि कॉलेज, कॉलेज वाला। ठीक है, अब यहां पर हमने C को क्या किया, कैपिटल कर दिया, और W को यहां पर लेट्स सपोज कि कैपिटल कर दिया। एग्जीक्यूट। अब यहां पर कन्वर्ट करना है इस पूरे के पूरे डेटा को मुझे लोअर केस में, तो हम क्या करेंगे, S3 डॉट लोअर कॉल करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको तो आप देखोगे कि C मेरा कैपिटल में था। ठीक है, C मेरा कैपिटल में था, W मेरा कैपिटल में था, ये कन्वर्ट किस में हो गया, सारे के सारे कन्वर्ट हो गए मेरे लोअर केस में। अगर यहीं पर S3 डॉट अपर करेंगे, ठीक है, S3 डॉट अपर करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, सारे के सारे चीजें कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप अपर केस में, राइट। तो ये सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शन जो है वो आपको दिए हुए हैं। अगेन आप इसके भी डिफिनेशन को देख सकते हो, सिंपल शिफ्ट एंड टैब करना है आपको, तो रिटर्न द कॉपी ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू द लोअर केस। ठीक है, अगर यहां पर भी आपको देखना है तो फिर से आप देख सकते हो। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब ठीक है, अब लेट्स सपोज कि आपको S3 फिर से चेक करना है कि S3 में कुछ चेंजेस आया क्या। ठीक है, बिल्कुल नहीं। S3 में मतलब जो ओरिजिनल डेटा था मेरा उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओरिजिनल डेटा के अंदर क्या हो रहा है, वो बस एक कॉपी क्रिएट कर रहा है एंड देन आपको बस कंसोल में दिखा रहा है कि अच्छा ये करोगे तो ये आउटकम आएगा। अगर आपको चेंजेस जो है परमानेंट करने हैं, ठीक है, जो भी आपने यहां पर लगाया हुआ है फंक्शन, उसके जो भी आउटपुट आ रहे हैं, इस आउटपुट को आपको परमानेंट करना है, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली यहां पर लिखोगे S3 इज इक्वल टू, मतलब आप अगेन रीअसाइनमेंट ऑपरेशन करोगे। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा था कल कि इक्वल टू क्या करता है, इक्वल टू बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो वो क्या करेगा, इस नए वाले वैल्यू को जो भी चेंज करके आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी आपको चेंज करके मिलेगा उस नए वाले वैल्यू को असाइन कर देगा टू अ वेरिएबल। ठीक है, टू अ वेरिएबल, बहुत ही इजी तरीके से वो उसको असाइन कर देगा। बहुत ही सिंपल चीज है, राइट। तो इस तरह से आप अपर केस, लोअर केस आप फाइंड कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो। तो चलिए कुछ एक और फंक्शन हम लोग देख लेते हैं यहां पर। तो हमारे पास यहां पर स्ट्रिंग अवेलेबल है S3 कॉलेज वाला। ठीक है, अब इसको यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि S3 डॉट
ठीक है, एक और फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे स्वैप केस करके। तो स्वैप केस का मतलब समझ पा रहे होगे आप, स्वैपिंग कर रहा है वो बेसिकली, कि जो अपर केस में था उसको लोअर में कर देगा, जो लोअर केस में था उसको अपर केस में कर दे रहा है। तो कॉलेज वाला जो था, जो ओरिजिनल डेटा, ठीक है, ओरिजिनल डेटा, उसमें सी जो था वो कैपिटल में था, डब्ल्यू जो था वो कैपिटल में था। तो सी को क्या किया, जो कैपिटल में था उसको स्मॉल कर दिया, जो स्मॉल में था उसको कैपिटल कर दिया। तो यहां पर इस तरह से आपका स्वैप केस जो है वो काम कर जाता है। सिंपल, राइट, मिल गया यहां पर। ओके, उसके बाद फिर और भी इसमें लाइक स्ट्रिंग के अंदर और भी फंक्शन अवेलेबल है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, S3 डॉट हम कॉल कर लेंगे टाइटल। ठीक है, टाइटल यहां पर कॉल कर लेंगे। अब टाइटल जब भी आप कॉल करते हो तो टाइटल के अगर आप डिफिनीशन को देखोगे तो रिटर्न द वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग वेयर ईच वर्ड इज टाइटल केस्ड। तो अगर आपके पास वर्ड्स हैं या फिर आपके पास कुछ भी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो जो पहला लेटर होगा, ठीक है, पहला लेटर होगा फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग, उसको वो क्या करेगा, टाइटल। जब भी आप टाइटल लिखते हो तो आप क्या करते हो, आप पहला जो लेटर है, ठीक है, पहला जो कैरेक्टर है उसको आप कैपिटल में लिखते हो। ठीक है, तो उसी तरह ये क्या करेगा, जैसे ही आप टाइटल वाला फंक्शन कॉल करोगे तो ये पहला जो लेटर है उसको कन्वर्ट कर देगा इन अपर केस फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी यहां पर S2 हम कॉल कर लेते हैं, S2 या फिर S1 भी कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग अवेलेबल हैं। अब इसके ऊपर अगर हम टाइटल कॉल करेंगे, S1 के ऊपर टाइटल कॉल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि देखो जो भी स्ट्रिंग है, बहुत सारे स्ट्रिंग थे इसके अंदर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग अवेलेबल थे, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्ट्रिंग है ये। ठीक है, तो सारे के सारे स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को क्या किया उसने, अपर केस कर दिया। दिस इज व्हाट टाइटल इज डूइंग। ठीक है, तो वो टाइटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद एक और फंक्शन है, ठीक है, कैपिटलाइज करके, जो स्ट्रिंग के अंदर है। तो टाइटल और कैपिटलाइज में लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टाइटल और कैपिटलाइज में डिफरेंस क्या है, टाइटल क्या करता है कि सबसे पहला कैरेक्टर जो है उसको सारे के सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, राइट। कैपिटलाइज क्या करता है कि सिर्फ पहले वाले को करता है। आपके पास भले कितना भी स्ट्रिंग अवेलेबल हो, डजंट मैटर एट ऑल, वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को ही करेगा। ठीक है, पहले स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर अवेलेबल है, तो यहां पर सिर्फ टी को चेंज कर रहा है वो अपर केस में, और किसी को भी वो चेंज नहीं कर रहा है, राइट। किसी और को भी वो चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर वो टी को चेंज कर रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है अलग से ये। तो कैपिटलाइज जो है ये आपका हो गया। कैपिटलाइज हम लोग यहां पर कैसे यूज करते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस जो है वो आपको मिल जाएंगे स्ट्रिंग के अंदर, जो कि अवेलेबल हैं और आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो। तो इवन हम लोग क्लासेस के अंदर भी क्या करेंगे, बहुत सारे लाइक डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स फंक्शन जो है वो यूज करने वाले हैं। पर एक चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये कुछ भी हो, मतलब लाइक आप कुछ भी चीज यहां पर लिख रहे हो, कोई भी फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हो, उसको याद नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, यूज करो, भूल जाओ, जस्ट लाइक अ लिटरेचर, राइट। वो हैबिट में आ जाएगा आपके, आप यूज टू हो जाओगे बहुत ही जल्दी, और ये सारा का सारा चीज जो है वो आपको याद रहने वाला है। और सिर्फ इतने फंक्शन अवेलेबल नहीं है, और भी बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं स्ट्रिंग के अंदर, जस्ट फॉर स्ट्रिंग। तो जो अगला क्लास होगा आपका, उसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आपको स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अभी थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है, ठीक है, बट स्ट्रिंग इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही मतलब पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जो आपको बार बार यूज करना होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो इसीलिए मैं कल के क्लास में या फिर अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, और उसके बाद फिर से और भी फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग जो स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको इंट्रो दिया हुआ है कि चलो भैया इतने फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, थोड़े से फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं यहां पर, बट ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग फंक्शन नहीं है। ठीक है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग फंक्शन नहीं है यहां पर। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग सीखेंगे हम लोग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग सीखेंगे हम लोग वहां पर, और बहुत सारे स्ट्रिंग डेटा मैनिपुलेशन करेंगे हम लोग वहां पर, और उसके बाद फिर से वापस आएंगे हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर। बट याद एक भी चीज आपको नहीं रखना है, कीप दिस थिंग्स इन अ माइंड, कुछ भी याद नहीं करना है आपको। ठीक है, एक भी चीज आपको याद नहीं करनी है, सिंपल गो विद द फ्लो, प्रैक्टिस एंड लिव इट। ठीक है, काइंड ऑफ फायर एंड फॉरगेट। तो आपने प्रैक्टिस कर लिया, फॉरगेट अबाउट इट। प्रोग्रामिंग ऐसे ही सीखी जाती है, और आप बिलीव मी, राइट। सो आफ्टर मे बी 3 वीक और 4 वीक
थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ मसल बिल्डिंग। सो हम लोग सब लोग लाइक ट्राई करते हैं जिम जाने का या फिर कुछ एक्सरसाइज करने का, तो बॉडी जो आपकी है वो एक दिन में नहीं बन जाती है, आप एक दिन में बॉडी बिल्डर नहीं बन जाते हो, राइट? या फिर बॉडी जो है वो आपकी एक दिन में लाइक लीन एंड थीन नहीं हो जाती है जिस तरह की बॉडी आप चाहते हो, ठीक है? एक दिन में आप एनर्जी उतना गेन नहीं कर लेते हो, धीरे धीरे आप करते हो, राइट? धीरे धीरे आप बॉडी बिल्डिंग करते हो। तो पहला दिन आपने गया वार्म अप किया, ठीक है, उसके बाद फिर वार्म अप में भी बहुत अलग अलग तरह के वार्म अप होते हैं, उसके बाद फिर आप थोड़े से वेट्स करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, ठीक है, देन लाइक स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर बॉडी मसल यू विल डू एक्सरसाइजेस। तो इस तरह से लैंग्वेज भी इस तरह से ही सीखी जाती है, ठीक है? लैंग्वेज भी आपको सेम तरीके से सीखना है कि पहले हम लोग वार्म अप करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप जब मेरा हो जाएगा, ठीक है, देन विल गेट इनटू अ लाइक अ फुल स्केल, ठीक है? तो चलिए, आप सभी को एंजॉय कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से सभी लोगों को मजा आ रहा होगा, राइट? और कुछ ना कुछ सीखने को डेली आप लोगों को मिल रहा होगा। तो विद दैट थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से इन माय नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सेम सीरीज। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा, जैसे मैंने आपको बोला वार्म अप, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा, और विद इन 3 to 4 वीक हम सभी का टारगेट ये होना चाहिए कि पाइथन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम सभी को आ जाए। उसके बाद तो आप खुद ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? खुद ही आप एक्सप्लोर करोगे, सीखोगे, चीजों को बिल्ड करोगे, क्योंकि लैंग्वेज सीखने में मजा नहीं है। आप भले सी सीख रहे हो, C++ सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, पाइथन सीख रहे हो, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो ना, तो सिंटेक्स में ही आपको डिफरेंसेस आएंगे। कॉन्सेप्चुअली सारे के सारे लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? जो आप एक लैंग्वेज में कर सकते हो वो दूसरे लैंग्वेज में भी कर सकते हो, सिंटेक्टिकली वो डिफरेंस होते हैं बेसिकली, ठीक है? तो जैसे जैसे आप लाइक चीजों को प्रैक्टिस करते हो सिर्फ एक लैंग्वेज को पकड़ के, ठीक है, वैसे वैसे जब आपको मन करेगा कि नहीं यार कोई और लैंग्वेज भी हम सीख लें, तो वो भी आप सीख लोगे। बट अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि सिर्फ लैंग्वेज सीखे नहीं, क्योंकि सीखने से, सिर्फ लैंग्वेज सीखने से कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। सीखें और फिर कुछ बनाएं। तो जिस दिन आप कुछ ना कुछ छोटा सा एक ऐप बना लोगे, छोटे से कुछ को लाइक POC बना लोगे, ठीक है, तब आपको आइडिया लग जाएगा फुल स्केल में कि अच्छा मैंने ये लैंग्वेज सीखा, उसको यूज करके ये बनाया, और वहीं पर हम सभी को पहुंचना है, ठीक है? तो विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, एंड सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सेम सीरीज। थैंक यू सो मच।